हेलो गाइस, वेलकम टू QA बॉक्स यूट्यूब चैनल। एंड आज से हम मैनुअल टेस्टिंग की एक सीरीज चालू करेंगे जहाँ पे हम मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ मैनुअल टेस्टिंग देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ सॉफ्टवेयर विद रिस्पेक्ट टू क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन। अगर किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उसके लॉगिन पेज पे उसका लोगो ब्लू कलर में चाहिए और डेवलपर ने उसको रेड कलर में कर दिया, तो दैट सॉफ्टवेयर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो हमको चेक करना होता है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही कि नहीं। अगर नहीं फुलफिल हो रही है तो वो इट इज बग इन दैट सॉफ्टवेयर। अगर किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, कभी बैंकिंग का एप्लीकेशन होता है जहाँ पे ऐसा होता है कि 18 प्लस वाले ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो अगर वहाँ पे 15 प्लस वाले भी ट्रांजैक्शन करने लगे तो दैट इज बग इन दैट सॉफ्टवेयर। तो हमको वो पूरा सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट चेक करना होता है। दैट इज द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। The next question is what are the resources involved in the software testing? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। एक तो कस्टमर जो रिक्वायरमेंट लेके आएगा बिजनेस एनालिस्ट के पास, फिर बिजनेस एनालिस्ट उस पर एनालिसिस करेगा, देन उस पर डॉक्यूमेंटेशन करेगा, SRC SRS VRS डॉक्यूमेंट्स। देन वो डॉक्यूमेंट्स कोडर के पास जाएंगे, वो डेवलप करेगा प्रोडक्ट, टेस्टर उसको टेस्ट करेगा। देन टेस्टर वो सारे तरीके से टेस्ट करता है, देन पॉजिटिवली निगेटिवली एवरीथिंग is tested according to the customer requirement. These are all resources present in the software testing life cycle. कस्टमर, बिजनेस एनालिस्ट, डेवलपर, टेस्टर, और ये सारी चीजें होने के बाद एक मेंटेनेंस भी होता है जो हम लोगों को करना पड़ता है सॉफ्टवेयर का, एंड मेंटेनेंस ऑल्सो। What are the factors involved in the software quality assurance? फैक्टर्स मतलब कि क्या क्या क्वालिटी, एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर के लिए क्या क्या मतलब उसमें होना चाहिए। एक सॉफ्टवेयर जो कस्टमर लेके आता है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, वो तो पहले दिस इज द फर्स्ट थिंग कि उसकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। जो उसने उस बताया है कि मुझे ऐसे ऐसे चाहिए, तो उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। देन उसके एक्सपेक्टेशंस पूरे होने चाहिए कि मुझ उसने जैसा सोचा होगा वैसे ही सॉफ्टवेयर निकल के आए। देन प्रोजेक्ट की कॉस्ट उसके जो आपने बताई है उस अ, उसी कॉस्ट में प्रोजेक्ट होना चाहिए। देन डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट ऑन टाइम होनी चाहिए। जो आपने डेडलाइन दी है उसी डेडलाइन में आपके प्रोजेक्ट की डिलीवरी होनी चाहिए। देन द मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। देन आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, उसको दे दिया कस्टमर को, देन आपको मेंटेनेंस के का भी ध्यान रखना होता है। अगर कोई रिक्वायरमेंट है, आफ्टर डिलीवरी भी कोई रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको उनको फुलफिल करके देना होता है। ओके। The next question is what is software development life cycle? Okay, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में 5 फेजेस है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। कस्टमर रिक्वायरमेंट लेके आएगा बीए के पास, वो एनालाइज करेगा, देन उस पे डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, सारी चीजें डिजाइन होगी कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। देन डेवलपर सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, देन टेस्टर उसको टेस्ट करेगा, देन वो हम डिप्लॉयमेंट के लिए हमारा प्रोडक्ट वो रेडी है। तो ये सारी चीजें आती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, और पूरी टीम ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व होती है, फ्रॉम कस्टमर टू टेस्टर। सारे लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग मतलब जब डेवलपर कोई कोड डेवलप करता है, तो डेवलपर
वो कोड रन करके देखेगा, अगर उसमें कुछ एरर है तो वो एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट वो एरर फिक्स करेगा। एंड उसको ही कहते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। द डेवलपर इज इन्वॉल्व इन द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। उसको यूनिट टेस्टिंग भी बोला जाता है, क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी बोला जाता है, कोड लेवल टेस्टिंग। कोड लेवल टेस्टिंग मतलब जब हम कोड लिख रहे हैं तब कोड लेवल टेस्टिंग होता है। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करने के बाद ही डेवलपर वो टेस्टर को प्रोडक्ट हैंड ओवर करेगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टर इन्वॉल्व होते हैं। वो पूरी फंक्शनैलिटी को अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू चेक करते हैं कि जो भी कुछ कस्टमर ने रिक्वायरमेंट रखी है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं। और टेस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग चेक्स whether सिस्टम एज अ होल वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। जैसे एक्सपेक्ट हम कर रहे थे वैसे सिस्टम वर्क कर रही है कि नहीं। अगर नहीं कर रही है तो उसमें बग है, तो वो बग देन टेस्टर रिपोर्ट करेंगे इन जीरा, एनी टूल, एनी बग मैनेजमेंट टूल। Okay, what is gray box testing? Gray box is the combination of white box and black box. उसमें टेस्टर को नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा तो कोडिंग का। It is called the gray box testing. Then what is static testing? Static testing is the verification process, also known as quality assurance. Static testing is a positive testing. Instead of executing the whole code, static testing is a process of checking the code and designing documents and requirements before it's run to find errors. Review process before executing the code is called static testing. Before executing code को एग्जीक्यूट करने के बाद पहले जो रिव्यू प्रोसेस होता है उसे स्टैटिक टेस्टिंग कहा जाता है। What is dynamic testing? Testing the all functionality of the system after completion of coding. Static testing is before running the code and dynamic testing is after completion of coding. हम functionality को check करते हैं। When coder hand over final codes to the tester, test whole functionality of the system. Tester पूरी functionalities को check करता है। Functionality and system testing means on desired input system should generate desired output. हमने कुछ input दिया तो desired output हमको आना चाहिए। एंड इसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, पॉजिटिव टेस्टिंग, निगेटिव, ये सारी टेस्टिंग इन्वॉल्व होती है। डायनामिक टेस्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल। Okay, the next question is explain the software testing life cycle. The most asked questions in the interview, very much asked. आपको ऐसे भी पूछा जाता है कि what are the different phases involved in the software testing? तो आपके ये सारे 6 phases आपको बताना है। How many phases are there in the software testing life cycle? ऐसा भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट फेज इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड वैलिडेशन। इन दिस फेज रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स आर एनालाइज एंड वैलिडेट एंड द स्कोप ऑफ टेस्टिंग इज डिफाइंड। इसमें एनालाइज किया जाता है रिक्वायरमेंट को एंड रिक्वायरमेंट को समझा जाता है। Then test planning. In this phase, the test plan strategy is defined. The estimation of test effort is defined along with the automation strategy. एंड टूल सिलेक्शन इज डन। इसमें टेस्टिंग कैसे करनी है उसको प्लान किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाता है, देन टूल सिलेक्ट किए जाते हैं, देन टेस्ट डिजाइन एंड एनालिसिस। हियर टेस्ट केसेस आर डिजाइन, टेस्ट डेटा इज प्रिपेयर्ड एंड ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पे टेस्ट केसेस को डिजाइन किया जाता है, टेस्ट डेटा को प्रिपेयर किया जाता है कि हमको टेस्ट केसेस को रन करने के लिए टेस्ट डेटा चाहिए होता है। एंड द नेक्स्ट इज टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप। इन दिस अब हम इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं जो हमें टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने के लिए लगता है। एंड देन टेस्ट एग्जीक्यूशन, हमने जो टेस्ट केस प्रिपेयर की होती है हम वो टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करते हैं। बग आ गए तो रिपोर्ट करते हैं and then retest those bugs
retest those test cases when bug got fixed. Then test closure and reporting. A test closure report is prepared to have the final test results, summary, learning and test metrics. देन टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है जब हम सारे टेस्ट केसेस को रन कर चुके होते हैं, हमारा टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका होता है. सो दीज आर ऑल क्वेश्चंस. आप लोगों के पास अगर कुछ सजेशंस हो तो आप मुझे दे सकते हैं, तो मैं वो इंक्लूड करूंगी अपकमिंग मेरी वीडियोस में. एंड प्लीज डू subscribe to the channel and press the like button. Thank you so much. Thanks for watching.